की बड़ी खबर, ग्रेटर से प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। मेयर उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। कांग्रेस से दिव्या सिंह ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी से सौम्या गुर्जर ने अपना पर्चा दाखिल किया है। मुनेश गुर्जर ने भी पर्चा भर दिया है। तो मेयर उम्मीदवारों ने यहां पर नामांकन कर दिया। कुसुम यादव ने भी नामांकन किया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार सौम्या गुर्जर पर उठ रहे हैं सवाल। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने गंभीर सवाल उठाया और कहा सेल्फी विवाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। कुछ समय पहले सौम्या गुर्जर की सेल्फी रेप पीड़िता के साथ वायरल हुई थी। उसी को लेकर मुख्य सचेतक ने सवाल उठाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार सौम्या गुर्जर पर यह सवाल उठाए गए, जिसमें एक रेप पीड़िता को सेल्फी के जरिए वायरल किया गया था, जबकि नियमों के मुताबिक रेप पीड़िता की पहचान को जग जाहिर नहीं किया जा सकता। एक मजाक से पहले को टिकट देके और दूसरा मजाक सौम्या गुर्जर को टिकट देके, जिनको सेल्फी मामले में आप सबको पता रिजाइन करना पड़ा था। ऐसी महिला को जिसमें इतनी समझ नहीं है कहाँ सेल्फी लेनी चाहिए, कहाँ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, वो अगर जयपुर की मेयर बन गई तो क्या जयपुर का हाल होगा, आप शहर से अंदाजा लगा। इसीलिए कैंडिडेट शायद भारतीय जनता पार्टी तो लगातार गलतियां कर रही है, माफ कर रही है। जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार रहा, मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है कि हम इस 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। जिस तरीके की बातों का उन्होंने प्रचार किया, मेरे खिलाफ, के खिलाफ, अमीर भाई के खिलाफ, अजीत भाई के खिलाफ, मैं समझता हूँ तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के प्रचार के लिए। फिर भी जयपुर की जनता ने उनके प्रचार को नकारा। अभी जो दोनों गलतियां उन्होंने करी हैं कुसुम यादव जी के लिए और सौम्या गुर्जर जी के लिए, इसको भी जयपुर की जनता उनके अपने खुद के पास से नहीं नकारे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गोवर्धन, मेयर के नामांकन के साथ ही विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने साफ कहा कि जिसे इतनी समझ नहीं है कि सेल्फी कहां लेनी चाहिए और कहां नहीं लेनी चाहिए, ऐसे को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, वो शहर का भला क्या करेगी। क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की इस बाइट पर? देखिए, सौम्या गुर्जर को लेकर के और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने निशाना साधा है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के मेयर उम्मीदवार पर सवाल उठा दिए हैं। मेयर के कैंडिडेचर को मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। देखिए, कांग्रेस ने घेरने का प्रयास किया है सौम्या गुर्जर को। पुराने विवाद में जब सौम्या गुर्जर महिला आयोग की सदस्य थी, उस वक्त ये विवाद हुआ था और उस विवाद की वजह ये थी कि उन्होंने एक रेप पीड़िता के साथ में सेल्फी लेकर के और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। उस विवाद में उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा था और वो विवाद अब फिर से कांग्रेस ने उठा दिया है। हालांकि सौम्या गुर्जर उस वक्त बीजेपी राज का वह मामला है, उस वक्त महिला आयोग से वो हट गई थी सदस्य के पद से, और अब करीब 3 साल 4 साल बाद में 3 साल बाद में ये मामला फिर जब उनको मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है, तो कांग्रेस ने ये मामला उठाया है कि एक महिला होते हुए भी जिस तरह की सेंसिटिविटी रेप के मामलों में रेप पीड़िता का नाम नहीं उजागर करते हैं, उसमें बरतनी चाहिए। उसको यही पता नहीं है, महेश जोशी ने कहा कि जिस कैंडिडेट को ये पता नहीं हो कि सेल्फी कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी ने मेयर का कैंडिडेट बनाया है। तो समझा जा सकता है अगर ऐसे कैंडिडेट मेयर बन गए तो राजधानी का क्या भला करेंगे। एक राजनीतिक तौर से बीजेपी ने कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला बोला है और देखना होगा बीजेपी की जरूर प्रतिक्रिया इस पर आएगी। हालांकि इस पूरे मसले पर इतना तय है कि अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सौम्या गुर्जर पर नामांकन के दौरान ही सवालों की बौछार कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, इंतजार रहेगा। विवाद पुराना है, जिसमें सौम्या गुर्जर ने एक रेप पीड़िता के साथ सेल्फी को वायरल किया था और ये खबर भी खूब वायरल हुई थी। और जो कानून कहता है वो किसी महिला रेप पीड़िता की सेल्फी या उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये सवाल दागा है बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की तरफ।
और इसी खबर पर हमारे साथ सुमन शर्मा बीजेपी नेता भी जुड़ गई है, उनसे बात करते हैं। सुमन जी, आपने सुना मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी ने एक ऐसी महिला को मेयर की प्रत्याशी चुना है जो पहले विवादों में रह चुकी है और महिला पीड़िता के साथ, जो कि रेप पीड़िता थी, उसके साथ सेल्फी को वायरल किया गया, जिसे ये नहीं पता सेल्फी कहां लेनी चाहिए कहां नहीं लेनी चाहिए। ऐसे असंवेदनशील शख्स को जो है मेयर का प्रत्याशी चुना गया है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर, सुमन जी? देखिए, महेश जोशी जी के बयान पे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये उनकी बौखलाहट है। हम लोग सफलतापूर्वक ग्रेटर में हमारी सीटें आई और हम लोग अपना मेयर बना रहे हैं, तो ये उनकी बौखलाहट है। कौन क्या है, राजनीति में बहुत सारे लोगों पे आरोप लगते, प्रत्यारोप लगते, कि आरोप जब तक साबित नहीं हो तब तक आप आरोपित नहीं कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, महेश जोशी जी की बौखलाहट है। और किसी के विवादित और नहीं विवादित बहुत सारे विवाद महेश जोशी जी के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज मुख्य सचेतक हैं, पार्टी के नंबर 1 लीडर हैं, विधायक हैं। तो ये जो आरोप है, ये बिल्कुल मैं उसको खारिज करती हूँ और ये कांग्रेस की बौखलाहट है। हाँ सुमन जी, ये बौखलाहट जरूर हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है, क्या ऐसा हुआ था? अगर ऐसा हुआ तो क्या ऐसे शख्स को चुना जा सकता है मेयर पद के लिए? देखिए, कानूनी तौर पे तो कहीं बाध्यता है नहीं कि अगर आप पे कोई इस तरह का आरोप लगता है और वो साबित नहीं होता है तो आरोपित नहीं है। उनपे जो आरोप लगे थे, मैं चेयरमैन थी उस समय महिला आयोग में, मेरे साथ वो सदस्य रही थी और जो घटनाक्रम था वो आप लोगों ने भी देखा था। मैं भी बराबर सारे चैनल्स पे मैं ये कहती रही कि वो जो आरोप था वो मिथ्या था, वो कोई सेल्फी नहीं था, वो एक सिचुएशन थी जिसको पीछे से किसी ने पिक्चर क्लिक करके वायरल किया था। वायरल हम लोगों ने नहीं किया था। वहाँ एक सिचुएशन था जो एक मंदबुद्धि महिला थी जिसपे रेप का आरोप लगा, लेकिन वो भी बाद में साबित हो गया था कि रेप नहीं हुआ था। तो वो एक प्लानिंग था किसी का जिसने इस तरह से पिक्चर लिया, उसको फिर वायरल किया। तो ये तो आरोप बनाया गया था, आरोपित वो नहीं हुई थी। और इसको बेवजह बहुत उस समय कांग्रेस के लोगों ने इसको इश्यू बनाया था, जो वजूद में ही नहीं थी घटना। उस घटना को जबरदस्ती वजूद में लाया गया था। मैं ये कहना चाहूंगी इस पे। जी सुमन जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि जिस सेल्फी को लेकर ये तमाम तरह की अटकलें और बयानबाजी की जा रही है, दरअसल वो महिला रेप पीड़िता थी ही नहीं, मंदबुद्धि महिला थी और बाद में जाकर पता चला कि उसके साथ में रेप हुआ ही नहीं था। जब रेप हुआ ही नहीं था तो सेल्फी और वायरल होने की बात कहां से आती है? इसलिए वो इस बयान को कांग्रेस का बौखलाहट का बयान कह रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस समय बौखलाहट में इस तरीके का बयान दे रही है। और जो टीवी स्क्रीन पर आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं, उस पर साफ तौर पर पूर्व राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि वो मंदबुद्धि महिला थी, रेप उसके साथ हुआ नहीं था, लेकिन इसको कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर इस घटना को दिखाया, जो कि अब भी कांग्रेस कर रही है। और आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि महेश जोशी ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर और जो मेयर के लिए कैंडिडेट चुनी गई है उन पर क्या प्रतिक्रिया रही महेश जोशी की। एक मजाक तो कुसुम यादव को टिकट देके और दूसरा मजाक सौम्या गुर्जर को टिकट देके, जिनको सेल्फी मामले में आप सबको पता रिजाइन करना पड़ा था। ऐसी महिला को जिसमें इतनी समझ नहीं है कहाँ सेल्फी लेनी चाहिए कहाँ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, वो अगर जयपुर की मेयर बन गई तो क्या जयपुर का हाल होगा आप शायद से अंदाजा लगा। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी तो लगातार गलतियां कर रही है, माफ कर रही है। जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार रहा, मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है कि हम इस 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। जिस तरीके की बातों का उन्होंने प्रचार किया, मेरे खिलाफ, के खिलाफ, अमीर भाई के खिलाफ, अजीत भाई के खिलाफ, मैं समझता हूँ तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के प्रचार के लिए। फिर भी जयपुर की जनता ने उनके प्रचार को नकारा। अभी जो दोनों गलतियां उन्होंने करी कुसुम यादव जी के लिए और सौम्या गुर्जर जी के लिए, इसको भी जयपुर की जनता उनके अपने खुद के पास नहीं नकारे। वहीं बीजेपी में गुटबाजी भी सामने आ रही है। सौम्या गुर्जर के नामांकन के दौरान गुटबाजी हुई, एक भी विधायक या पार्षद साथ नहीं दिखाई दिया। नामांकन के दौरान सिर्फ रामलाल शर्मा साथ रहे। जयपुर ग्रेटर से मेयर उम्मीदवार हैं सौम्या।
सौम्या गुर्जर को लेकर जब नामांकन के लिए पहुंची तो बताया जा रहा है कि वहां पर एक भी पार्षद या विधायक सिवाय रामलाल शर्मा को छोड़कर नजर नहीं आया। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सौम्या गुर्जर के नाम पर बीजेपी के अंदर खाने में सभी लोगों की सहमति नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक व्यास के साथ। दीपक, इसे गुटबाजी कहा जाएगा क्योंकि एक भी बड़ा दिग्गज नेता, कद्दावर नेता मेयर जैसे पद के नामांकन के समय कैंडिडेट के साथ में नहीं था, सौम्या गुर्जर के साथ में नहीं था, सिवाय रामलाल शर्मा को छोड़ दिया जाए तो। देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि रामलाल शर्मा जो है वो ग्रेटर नगर निगम के सह प्रभारी लगाए हुए हैं। वो लिहाजा इस नाते सौम्या गुर्जर के नामांकन भरवाने के दौरान वहां पर आए थे, जबकि ग्रेटर नगर निगम में जो भी विधानसभा क्षेत्र लगते हैं उसका कोई भी बीजेपी से चुनाव जीता हुआ विधायक या फिर विधायक का जो प्रत्याशी रहा हुआ है वो कोई भी वहां पर नहीं आया। अब आप जिस तरीके से बात करेंगे तो चाहे सांगनेर में अशोक लाहौटी हो, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ हो, विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी हो, ये तीनों वहां पर नहीं आए। इसके अलावा झोटवाड़ा के जो प्रत्याशी रहे थे राजपाल सिंह शेखावत वो, और बगरू से कैलाश वर्मा, ये भी नहीं है। तो ऐसे में पांचों की गैर मौजूदगी काफी चर्चा का विषय है। जबकि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में बाकायदा पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा, सीताराम अग्रवाल ये प्रत्याशी रहे थे इन तीनों विधानसभा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। पूर्व मेयर विष्णु लाटा, इसके अलावा विधायक है गंगा देवी बगरू से, ये शामिल हुए। जो हमारे जानकार है, सूत्र है, वो ये बता रहे हैं कि सौम्या गुर्जर के नाम पर विधायकों ने ऐतराज जताया था। विधायकों ने साफ तौर पर यह कहा कि सौम्या गुर्जर की बजाय किसी सैनी समाज से किसी महिला को यहाँ पर मेयर बनाया जाए, मेयर पत्रा प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया गया, जिसके चलते विधायक और विधायक का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों ने नाराजगी जाहिर की और कहीं ना कहीं बीजेपी में अब अंदर खाने जो खेमेबाजी है वो खुलकर अब सामने आ गई है। शुरुआती तौर पर आसिफ हमने देखा था कि जब पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा की गई तो उसमें भी विधायक कहीं ना कहीं नाराज थे। उनसे जिस तरीके से राय ली गई उस हिसाब से टिकटों का वितरण नहीं हुआ। संगठन ने अपने स्तर पर टिकट बांटे, तो संगठन वर्सेस विधायक ये हमने शुरुआत से देखा। उसके बाद में जब चुनाव हो चुके उसके बाद में बाड़ेबंदी की गई तो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश जो प्रत्याशी थे, पार्षद प्रत्याशी, वो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे। तो ये दूसरा दौर हमने देखा और आज तीसरा दौर हमने देख लिया है। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है कि बीजेपी के लिए सुखद बात की नहीं कही जा सकती है। 2019 में बीजेपी का मेयर पद का प्रत्याशी चुनाव हार गया था मेयर उपचुनाव में। ऐसे में अब अभी भी यदि बीजेपी ने ये जो अंदर असंतोष और गुटबाजी संगठन और विधायकों में देखने को मिल रही है, यदि ये नहीं थामी तो बीजेपी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है 10 तारीख को, क्योंकि हाल ही में 22 महीने पहले बीजेपी के प्रत्याशी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था, चुनाव हारना पड़ा था मेयर उपचुनाव में। और ऐसे में यदि अभी भी ये दोष खत्म नहीं किया जाता तो वापस बड़ी दिक्कत हो सकती है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं जो सच है, लेकिन ये दूर की कौड़ी लगता है। चेन्नई में संकट देखने के बाद भी हमें नहीं लगता कि हमारे साथ हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ कर पैसे के बारे में बात करते हैं। हाँ, पैसा। IoT निम्बल विजन हमें दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। Wastages, leakages, everything can be tracked. पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक
सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards. For sustainability to big... पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%... यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की। और इस समय गुर्जर आंदोलन पर एक बड़ा अपडेट। सीएमओ में गुर्जर आंदोलन को लेकर बैठक चल रही है। गुर्जरों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। फैसला के मांग पत्र पर यह चर्चा की जा रही है। नीरज के पवन बैठक में मौजूद हैं। सरकार का रुख पूरी तरीके से सकारात्मक नजर आ रहा है। नीरज के पवन जो लगातार 2 दिनों से पीलूपुरा पहुंच रहे थे, गुर्जरों के साथ चर्चा में शामिल हुए थे। गुर्जरों की बात को लेकर सीएमओ बैठक में पहुंचे और इस समय सरकार पूरे सकारात्मक रवैये के साथ इस मांग पत्र को देख रही है। क्या कुछ कमी रहती है, इस पर निकलकर क्या किया जा सकता है, वो कुछ ही देर के अंदर साफ होगा। फिलहाल गुर्जर आंदोलन को लेकर सीएमओ में बैठक चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, 5वां दिन है आज और सीएमओ में बैठक शुरू हो चुकी है। नीरज के पवन जो कि 2 दिन तक लगातार पटरियों पर पहुंचे थे, अपना तजुर्बा सीएमओ में साझा कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है बाबूलाल कि आज 5वां दिन आखिरी दिन साबित होगा। जी बिल्कुल, अभी तो चर्चा चल रही है अफसरों के साथ में कौन सी मांगे मानी जा सकती है, कौन सी नहीं, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें होती हैं सरकार के लिए और सरकार ऐसा कोई समझौता भी नहीं करना चाहती जो उनके लिए फिर से भविष्य में सिरदर्द साबित हो जाए। तो जो दिया जा सकता है वो ही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार दबाव में कतई नहीं आएगी और उनकी कोशिश यही है कि समझाया जाए कर्नल को ये चीज हम कर सकते हैं, ये कर रहे हैं और ये चीजें नहीं हो सकती और इसलिए आप आंदोलन दबाव बनाने के लिए मत कीजिए कतई। तो इस वक्त नीरज के पवन सीएमओ में है, आला अफसरों के साथ चर्चा चल रही है। जो मांग पत्र है कर्नल किरोड़ी फैसला का, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। जिन लोगों के साथ में समझौता किया गया था उनकी भी बात रखी जा रही है, क्योंकि उन लोगों का भी दबाव है कि आरक्षण आंदोलन को कर्नल बैसला को खत्म कर देना चाहिए। आज ही शेरगढ़ गांव है यहाँ से नजदीक में, वहां पर जो लोग सरकार के साथ वार्ता करके आए थे उन्होंने वहां पर बैठक करी और कहा कि कर्नल बैसला का ये जो आंदोलन है इस बार ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सही वक्त उन्होंने ना तो चुना और ना इसकी कोई जरूरत थी, क्योंकि सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली, कोई मांग पेंडिंग बची ही नहीं है और जहां कोई अड़चन आ रही है उसको सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सूरत में कर्नल बैसला को पटरी से उठ जाना चाहिए। लेकिन कर्नल बैसला के ऊपर उन लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि वो अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए, उनकी राजनीति को जमाने के लिए ट्रैक का सहारा ले रहे हैं और आम जन को परेशानी में डाल रहे हैं। तो ये उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। तो जी बाबूलाल, जी इंतजार करना चाहिए सीएमओ की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो गुर्जर आंदोलन पर एक और अपडेट। भरतपुरा के पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज की सभा चल रही है। सभा में गुर्जर नेता विजय फैसला बोले, मांगे पूरे नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को इस बार ठोस फैसले करने होंगे। अब झांसे में नहीं आएगा गुर्जर समाज। तो इस समय तमाम गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर बैठे हैं और कहना है कि अब सरकार से वो फाइनल सॉल्यूशन लेंगे, किसी तरह की झांसे में नहीं आएंगे। गुर्जरों के संतुष्ट दड़े ने कर्नल किरोड़ी बैसला से एक बार फिर आंदोलन खत्म करने की अपील की है। ये वो नेता हैं जो सरकार के साथ वार्ता करके यहाँ पर लौटे और जब से लौटे तब से कर्नल बैसला से ये लगातार आह्वान कर रहे हैं कि इस बार आंदोलन करने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार ने तमाम मांगे मान ली है। 14 बिंदुओं पर इनकी सरकार के साथ सहमति बनी थी, लेकिन कर्नल किरोड़ी टस से मस नहीं हुए। किरोड़ी साहब से तो बोले, पर साहब मेरी निवेदन है, उन्होंने ये कही कि क्या लाए। मैंने कही जो कुछ लाए हैं वो आपके सामने है
और ये भी जो गए हैं आपको पूछे गए हैं और गुर्जर समाज से हैं, आपने सहमति दी है, मैंने इनसे सबसे बातचीत की है, सहमति के तहत ये माँ गए हैं, तो जो कुछ लाए उसको स्वीकार करते हुए और जो कमियां रह गई हैं उन कमियों की आप से निवेदन है कि आप उनकी पूर्ति करें। हमने तो बहस करी जितनी हम समझे जितनी कि बैकलॉग पे हमें कुछ मुझे कमी दिखाई दी, मैंने खुद रखा पॉइंट, सरकार नहीं मान रही तो मैंने कही गलत है साहब, माननी चाहिए। और मैं फिर निवेदन करता हूं कि कर्नल साहब से ज्यादा भाषणबाजी नहीं करें, ये गोटन वो गोटी ये कही है ये कई बात कर रहे हैं, समाज है मत पीटो, समाज की बेइज्जती मत करो। आंदोलन करने की जरूरत तो जब पर थी हमने, जब सरकार हमारी कोई बात नहीं मानती। मंत्री चांदना आए, नीरज के पवन भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर्नल साहब तो नहीं मान रहे और उनके बेटे ने भी कह दिया कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं साहब, सरकार हमारे 14 बिंदुओं पर सहमत हुई है, अगर कोई ऐसा बिंदु रहेगा हो हमारी जानकारी